नमस्कार दोस्तों, फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप के बारे में आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा कि फ्लेक्सी कैप होता क्या है और मल्टी कैप होता क्या है। क्योंकि एक आम आदमी को जानकारी जो है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, और होने की बात इसलिए है कि नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। लेकिन कुछ लिमिटेशन बनाया हुआ है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में, उसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि वो लिमिटेशन होता क्या है, लिमिट क्या है, दायरा क्या है मल्टी कैप का और फ्लेक्सी कैप का। उसी के बारे में बताऊँगा कि मल्टी कैप होता क्या है। तो मल्टी कैप जो होता है, मैक्सिमम इक्विटी जो है मल्टी कैप में कितना होता है, उसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि प्योर इक्विटी जो हम लोग रखते हैं, न्यूनतम जो है 75% से कम नहीं रख सकते हैं मल्टी कैप में, जिसमें बहु टोपी लिखा हुआ है वो मल्टी कैप है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में 65% इक्विटी रख सकते हैं। जो मल्टी कैप है उसमें आप लोगों के सामने इसमें पूरा विस्तृत रूप से दिया हुआ है कि मल्टी कैप में लार्ज कैप 25%, स्मॉल कैप 25%, मिड कैप 25%। लिमिट दिया हुआ है कि इससे कम हम लोग नहीं रख सकते हैं। जो ही फंड मैनेजर हैं बाध्य हैं 25% मिनिमम रखने के लिए, लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसा नहीं है। इसीलिए जो फंड मैनेजर है फ्लेक्सी कैप का, आवश्यकता के अनुसार अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है कि कितना मैक्सिमम इक्विटी ले सकते हैं लार्ज कैप का मल्टी कैप में। तो 50% मैक्सिमम ले सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप में आवश्यकता के अनुसार 75% तक लार्ज कैप लिया जा सकता है। लेकिन अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं अभी बोला कि मल्टी कैप में 25% का जो रेशियो दिया हुआ है, बचा हुआ जो 25% है फंड मैनेजर अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी फंड में कम या ज़्यादा कर सकता है। 25% जो मैंने बताया मल्टी कैप में वो न्यूनतम है। कम से कम 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप रखने के लिए फंड मैनेजर बाध्य है, वो रखना ही पड़ता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों लंबे टाइम में होता क्या है कि जो मल्टी कैप है थोड़ा 1-8% या 2% ज़्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि प्योर इक्विटी होने की वजह से इसमें लंबे टाइम में ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी संभावना होती है, जो कि आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि ऐसे होता है कि नहीं होता है। मेरा तो मानना है कि होता है, और मैं देखा भी हूँ इसको। बहुत सारे फंड के बारे में आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि ऐसे होता है कि नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये फ्लेक्सी कैप के बारे में आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ कि 15 साल में मैक्सिमम 14% का रिटर्न है, और 10 साल में मैक्सिमम 18% का रिटर्न है। और देखा जाए तो लंबे टाइम में जो रिटर्न है, कैसे इसमें अप एंड डाउन होता है, और 20 साल में 16% का मैक्सिमम रिटर्न है। सेम ऐसे ही आप लोग अपने से भी देख सकते हैं। सेम ऐसे ही मैं मल्टी कैप के बारे में आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि मल्टी कैप कितना रिटर्न 15 साल और 20 साल में और 10 साल में दिया है। तो दोस्तों, जो मल्टी कैप है 16% दिया हुआ है। किसमें जो रिटर्न है मल्टी कैप का 16% का मैक्सिमम रिटर्न है, और 15 साल में जो रिटर्न है 15% का है। और उसमें 15% का जो रिटर्न जिसमें दिखा रहा है, इसके जगह पे फ्लेक्सी कैप में 14% का रिटर्न था 15 साल में। अब 10 साल के आंकड़ों को मैं देख रहा हूँ, तो 10 साल में मल्टी कैप 16% है, लगभग 1-2% का अप डाउन है। तो मेरा मानना यह है कि आप ही लोग कंपेयर करके बताएं कि लंबे टाइम में रिटर्न किस में ज़्यादा मिलता है।
आप लोगों के सामने ही मैं इस चीज़ को मैं रख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि सबसे बेहतर रिटर्न किस में है। मेरा तो मानना है कि दोनों लगभग इक्वल है। जहाँ की मल्टी कैप को देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर रिटर्न दे सकता है लंबे टाइम में। इक्वल होने के बाद भी आप लोगों के नज़र में, आप लोगों को देखने से फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में जो भी अंतर है आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति हूँ और आप लोग अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं या ऐसे लगता है आप लोगों को कि फिक्स जैसे रिटर्न कहाँ मिल सकता है, कौन ऐसा फंड है, तो आप लोग चाहेंगे तो मैं वीडियो अच्छा से अच्छा बना पाऊँगा। और अगर 5 साल के लिए भी पैसा आप लोगों को छोड़ना हो तो फिक्स रिटर्न से बेहतर रिटर्न वाला भी बहुत सारा फंड आ चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और जानकारी लेने के लिए बताएं कि किस फंड पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।